जय हिंद जोहार, का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू, जितने लोग झारखंड पुलिस के फॉर्म फिलअप का इंतजार कर रहे थे, उसका इंतजार आप यहाँ खत्म होता है। और ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, काहे कि झारखंड में विज्ञापन निकलना और उसका फॉर्म फिलअप होना बहुत बड़ी बात होती है। झारखंड में ऐसे-ऐसे कई विज्ञापन निकले, लेकिन उसका आज तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। लेकिन झारखंड पुलिस एक ऐसा विज्ञापन जिसका आज से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। का पूरा प्रोसेस आप समझेंगे कि किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे। आप ध्यान रहे कि बहुत ऐसे लोग ये कमेंट करते हैं कि हम या यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल पूरी तरह से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। झारखंड पुलिस का जो लगभग 5000 पदों का ये वैकेंसी आई हुई है, उसमें आप अपना एक सीट प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप भारत के कोई भी स्टेट से संबंध रखते हों। आइए हम यहाँ देखते हैं कि आप इसका फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। एक बात और हम आपको बता दें कि अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ेंगे। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे अर्थात नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में चाहे वो झारखंड पुलिस से संबंधित हो, जेपीएससी से संबंधित हो, आपको यूट्यूब पे ही बहुत ऐसी फ्री क्लासेस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, वो आपको यूट्यूब पे दे दिए जाते हैं। पहले आप टाइप करेंगे क्रोम में जाकर के jssc.nic.in, उसके बाद आपको ये पेज खुलेगा। आपका ये जो नेक्स्ट पेज ये खुलेगा, उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ आपको दिखेगा बाबू, अप्लाई का। ये अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, दूसरा नेक्स्ट पेज जो आपका खुलेगा, वो नेक्स्ट पेज के रूप में आपका ये खुलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेसीसीई 2023। इसके बाद आप यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। पहला जो आपका पेज होगा ये होगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद दूसरा जो आपका टैब खुलेगा, वो दूसरा ये खुलेगा। और उसके बाद अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। ये अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वो आपका ये नेक्स्ट पेज के रूप में ये खुलेगा, जहां आप अपना पूरा डिटेल फिल कर पाएंगे। यहाँ देख पा रहे होंगे झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, और यहाँ आपका पूरा अपना डिटेल पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे। क्या क्या भरना है पूरा पर्सनल डिटेल में, आप चीज़ों को यहाँ देखेंगे। यहाँ अपना नाम भरेंगे, आप अपना यहाँ लास्ट नाम भरेंगे। मान लिया जाए आपका नाम राम है या राम कुमार है, तो यहाँ फर्स्ट नाम में आप अपना राम भरेंगे और लास्ट नेम में आप अपना कुमार भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ पहले आपको दिन भरना है, फिर मंथ भरना है, फिर आपको ईयर भरना है। जैसे मान लिया जाए 1 तारीख चौथा महीना 2000 का आपका जन्म हुआ है, तो पहले आप 1/4/2000 ऐसे भर लेंगे। फादर का नाम, अपने पिताजी का नाम इस कॉलम में भरेंगे। और एप्लीकेंट्स पूरा नाम देखिए, आप पहला नाम यहाँ भरेंगे, लास्ट नाम अपना यहाँ भरेंगे, और जैसे राम कुमार अगर आपका पूरा नाम है, तो राम कुमार इस फॉर्म में पूरे भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ भरेंगे, अपने पिताजी का नाम यहाँ भरेंगे, अपने माताजी का नाम आप यहाँ भरेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मदर्स नेम, फादर्स नेम, तो आप चीज़ों को पढ़ करके आप भर ही सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कहीं से जो आपका 10th के एडमिट कार्ड में आपका पिताजी का जिस प्रकार से नाम है, वही नाम को यहाँ फिलअप करेंगे। जेंडर है, तो आप अपना मेल है, फीमेल है, वो चीज़ें आप अपना भर लेंगे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मेल, फीमेल या अदर, है ना? उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिर आप कन्फर्म करेंगे, अर्थात 2 बार आपका मोबाइल नंबर भरना है। वही मोबाइल नंबर भरना है जिस पे आपको ओटीपी प्राप्त हो। अगर आप आगे जाकर के एडमिट कार्ड निकालेंगे, मान लिया जाए कि आपका पासवर्ड वगैरह आप भूल जाते हैं, तो वही नंबर आपका काम आएगा, उस पे ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो इस नंबर चालू नंबर को आप यहाँ भरेंगे। आप अपना यहाँ आधार नंबर भरेंगे, आप अपना यहाँ ईमेल आईडी भरेंगे। ध्यान रहे ईमेल आईडी भी वही ईमेल आईडी भरना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना कंपल्सरी है। ये देखिए आप यहाँ स्टार मार्क लगा हुआ है, ये आप चीज़ों को बिल्कुल भी ना नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में भी आपका ये काम आएगा। ईमेल आईडी को अच्छे ढंग से भरेंगे, चेक कर लेंगे कि ईमेल आईडी ठीक है या नहीं, और फिर ईमेल आईडी को फिर से
कंफर्म करने के लिए फिर से वही ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, मतलब सेम ईमेल आईडी रहेगा, लेकिन 2 बार वही ईमेल आईडी को डालेंगे। अगर आप ईमेल आईडी भरने में दोनों कॉलम में थोड़ा-सा मिस्टेक होता है तो आगे नहीं लेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है जो आने वाले समय में भी आपके लिए काम आएँगी। यहाँ हम लोग राष्ट्रीयता की बात करें, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इंडियन भर देना है। देखिए यहाँ इंडियन का ऑप्शन आएगा तो मान लीजिए इंडियन भर देना है। यहाँ विजिबल मतलब आपके जो शरीर में कोई मार्क हैं आपके पहचान के लिए, तो आप यहाँ डाल देंगे। आप एक ही पहचान अपने शरीर का डाल देंगे तो कोई बात नहीं, एक ही डाल सकते हैं। दूसरा अगर है आपके आपके शरीर में कोई ऐसी पहचान तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन एक कंपल्सरी है, एक आपको डालना ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ स्टार मार्क लगा हुआ है। ऑप्शनल फॉर लैंग्वेज पेपर 2 के में आप ऑप्शनल लैंग्वेज में क्या रख सकते हैं, यहाँ पूरा का पूरा आपको कोठा है, हिंदी है, चाहे जितने भी भाषाएँ हैं, जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी वगैरह भी है, आप जो भी डाल सकेंगे। मान लिया जाए आप हिंदी डालेंगे, तो आप हिंदी डाल सकते हैं। आप शादी-विवाह आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ मान लिया जाए आपका शादी-विवाह हुआ है, तो आप इस पे मैरिड पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं हुआ है, तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में आप वैकेंसी टाइप में आपको बोथ डाल देना है, ऐसे रेगुलर बैकलॉग मतलब पीछे की कुछ ऐसे वैकेंसियाँ हैं जो इसमें ऐड किया गया है, सिर्फ़ उसमें आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, या अभी नया जो फ्रेश फॉर्म आया है उसमें आप अपना जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग को ये है कि हम लोग बोथ में क्लिक करेंगे कि दोनों आ जाए, जो पीछे का भी जो सीट बचा हुआ है और इस बार का जो सीट दिया गया है, उसमें हम लोग किसी में भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे में आप क्लिक करेंगे। आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं? अगर हैं तो एस करिएगा। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो नो करिएगा। अगर दूसरे स्टेट के हैं, अगर आप नो कर देते हैं तो आप जनरल में आएँगे, जनरल मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में आप आएँगे। अगर आप एस कर देते हैं, मतलब झारखंड के हम मूल निवासी हैं, अगर आप एस कर ही देते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पूछेगा कि आप डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आप सेलेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे अगर आप तो 24 जिला का यहाँ आपका नाम आ जाएगा। जैसे बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, सिंहभूम, गरबा बाबू, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, जितने हैं कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, वेस्टभूम, सिंहभूम। तो ये 24 जिला हैं, जिसमें से मान लिया जाए आपको किसी एक में सेलेक्ट कर देना है। मान लिया जाए हम कर दे रहे हैं कोडरमा। अब आपको अगर आप कोडरमा, क्या आप पहले सरकारी जॉब कर चुके हैं? अगर आप किए हैं तो सेलेक्ट करना है। यहाँ अगर इसका ऑप्शन कहाँ आएगा, यहाँ आप अगर किए हैं तो एस या नो पे क्लिक करेंगे। मान लिया जाए आप पहले नहीं किए हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप किए हैं तो आप एस पे क्लिक करेंगे। अब एस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको उसका पूरा डिटेल माँगेगा, सर्टिफ़िकेट नंबर वगैरह क्या है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग जब ये वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप कहीं सरकारी जॉब नहीं किए होंगे। आप कहीं 3 साल गार्ड का सर्विस किए हैं, या तो कम से कम 6 महीना का, तो ऐसे में भी आप नहीं किए होंगे। क्या आप स्पोर्ट कोटा से आप अपना आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं? क्या अगर आपका आरक्षण स्पोर्ट कोटा से अगर आप संबंध रखते हैं, तो क्या आप आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो आप एस करेंगे। अगर नहीं करना चाहते, अगर आप उसका संबंध स्पोर्ट कोटा से आपका नहीं है, तो आप नो कर क्लिक करेंगे। अगर आप जैसे एस कर भी देते हैं, तो आपको ये सारा डाटा फिल करना होगा। 10th के मार्कशीट पे आप देखेंगे चीज़ें, वहाँ बोर्ड नाम पूछेगा, आप किस ईयर में पास किए हैं, रिजल्ट का स्टेटस क्या रहेगा, पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, रोल नंबर पूछेगा, आप 10th में कितना परसेंट लाए हैं, ये सारी चीज़ें पूछेगा। मान लिया जाए इसका आप लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उसके बाद भी आपको यही सारी चीज़ें पूछेगा। नहीं, अगर आप स्पोर्ट कोटा से है ना, तब सेलेक्ट योर स्पोर्ट टाइप पूछेगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे, सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, वो चीज़ें आपको दिया गया होगा। अगर आप स्पोर्ट कोटा से संबंध रखते होंगे, तो अगर आप उसमें अपना कुछ हासिल किए होंगे तो। नेक्स्ट ये है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप 10th लेवल का ये फॉर्म है, तो 10th सर्टिफिकेट की सारी चीज़ों को आप भरेंगे।
जैसे कि आपका बोर्ड कौन-सा रहा था, आप कौन से ईयर में पास किए थे, आपका रिज़ल्ट मतलब पास हुए थे कि फेल हुए थे, मान लिया जाए पास हुए थे, रोल नंबर आपका क्या था, परसेंटेज में आपको परसेंट कितना आया था 10 में, अगर आप सीजीपीए में आपका सीबीएसई बोर्ड रहा है, तो उस सीजीपीए को परसेंटेज में आप कन्वर्ट करके परसेंटेज यहाँ डालेंगे। एड्रेस की बात करें, तो आप अभी जहाँ रह रहे हैं, वहाँ का ये पूरा का पूरा एड्रेस आप डालेंगे, है ना? जैसे यहाँ विलेज का नाम है या तो आप सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, ये स्टेट आपका क्या है, आप स्टेट भी यहाँ डालेंगे, आपका सभी स्टेट का नाम यहाँ दिखाई देगा। डिस्ट्रिक्ट अगर मान लिया जाए, अब स्टेट अगर सिलेक्ट कर भी लिए हैं, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, जैसे मान लिया जाए हम झारखंड स्टेट यहाँ क्लिक कर ले रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फिर आपको वही स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे। वही स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे, जैसे हम झारखंड अगर सेलेक्ट कर लिए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एक कोडरमा आता है, तो कोडरमा में भी आप क्लिक कर लेंगे। पिन कोड आप अपना एरिया का डाल देंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा। अगर आप ये एड्रेस वो हुआ जहाँ आप रहते हैं, उसी को हम लोग कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस कहते हैं। अगर वही एड्रेस आपका सेम है, परमानेंट एड्रेस है, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक ये फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे प्रीव्यू एंड सबमिट का। प्रीव्यू एंड सबमिट का अगर आप ये फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं, तो नेक्स्ट जो पेज आपके सामने खुलेगा, वो ये खुलेगा। बेहतर ढंग से चीज़ों को चेक कर लेंगे एक बार, उसके बाद आपका ये आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें आपको ऊपर आपका पूरा का पूरा डिटेल रहेगा। उसके बाद आपको एक बार एक कैप्चा कोड यहाँ डालना है, उसके बाद फिर से यहाँ आपको सबमिट कर देना है। बेहतर ढंग से हम ऊपर आपको ये चीज़ें दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ प्राइवेसी चीज़ें होती है बाबू, हम आपको ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा सकते हैं, ना किन्हीं का नाम दिखा सकते हैं। सबमिट एंड नेक्स्ट कीजिएगा, और जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आपका यहाँ डियर आपका नाम दिखाया जाएगा। जैसे डियर मान लिया जाए आपका नाम राम है, तो राम आपका वहाँ नाम दिखेगा, डियर राम, यहाँ हम ये चीज़ें थोड़ा-सा हाइड कर दिए हैं। आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, और जैसे ही जैसे आप पीछे हम आपको बताएँ कि जैसे आप यहाँ चीज़ों को सबमिट करते हैं ना, देखिए सबमिट एंड नेक्स्ट करते हैं ना, आपके पास तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है मैसेज, और आपका नाम के साथ आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अब प्राप्त हो गया है, आप अपने नाम के साथ। उसके बाद आप फिर वही पहले वाले पेज में आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा, और लॉगिन जब करने के लिए कहेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मैसेज आपके पास आया है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर था ही था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर को आप वहाँ डालेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे, और ये कैप्चा कोड को आप यहाँ फिल करेंगे। जैसे ये कैप्चा कोड है ना, यही कैप्चा कोड को जो यहाँ दिखाई देता है, वही कैप्चा कोड होता है, और वहीं ऊपर क्लिक आपको फिलअप करना होता है। तो यही कैप्चा कोड को आप फिलअप भी कर देंगे। तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ तो आपका अपना है ही है, और कैप्चा कोड को भी आप यहाँ फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ से प्रोसेस आपके 2 दिन के बाद फिर से स्टार्ट होता है, क्योंकि पेमेंट जेएसएससी के वेबसाइट पे अगर कोई फॉर्म आप पर अगर आप भरते हैं ना, तो 2 दिन के बाद ही पेमेंट होता है। चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म कोई भरे हों, चाहे जेएसएससी का कोई भी फॉर्म भरे हों, 2 दिन के बाद वो पेमेंट लेता है, अर्थात समझिए कम से कम नहीं तो 24 घंटे के बाद ही वो पेमेंट लेता है। पेमेंट जैसे ही आप कर देते हैं, ऐसे ₹100 का पेमेंट होगा। सबका ₹100 नहीं होता है, एससी-एसटी वालों का कम होता है, जनरल का ₹100 होता है, आपका ओबीसी लोगों का ₹100 होता है। जैसे ही आप पेमेंट को सबमिट कर देंगे, आपके पास एक स्लिप आएगा, उसको भी आप डाउनलोड करके रखेंगे, क्योंकि वो भविष्य में आपके लिए काम आएगा। उसके बाद आप अपना वहाँ जैसे ही पेमेंट करेंगे ना, तो फ़ोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन देगा। फ़ोटो और सिग्नेचर जैसे अपलोड कर लेते हैं, तो फाइनल आप एक वहाँ डॉक्यूमेंट जो है आपको दिया जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसे आप अपने पास रख लेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे उसके बाद। तो यही थी बाबू पूरी जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्या है प्रोसेस झारखंड पुलिस के फॉर्म फिल करने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगी। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि जेएसएससी के झारखंड पुलिस में आप अपना एक सीट निश्चित कर पाएँ, तो द यूनिक क्लासेस की ऑफ़िशियल ऐप से आप जुड़ सकते हैं। द यूनिक क्लासेस की ऑफ़िशियल ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप एक बेहतरीन टीम के साथ वहीं पढ़ेंगे, जहाँ से आपका एक सीट निश्चित होगा।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। अभी वहाँ जाएँगे और नाउ आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे। अगर कहीं से कोई परेशानी होती है तो 977108030302 पे आप कॉल करेंगे। चाहे आप कोई भी स्टेट से संबंध रखते हो, आप बिल्कुल झारखंड पुलिस का तैयारी कर सकते हैं। तो यही थी आज की जानकारी। तो ठीक है, हो छुआ लोगिन बाबू मिलो हिए बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद।